हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं गीत अगीत, जो आपकी 11वीं कविता है स्पर्श में कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की। वो आज हम शुरू करेंगे। चलो, गीत अगीत। तो गीत क्या होता है बच्चा? जैसे कि कोई गाना गाता है वो गीत होता है, ठीक है। और अगीत, अगीत जो होता है वो कुछ नया शुरू करने के लिए, कोई नई चीज़ को आगमन करने के लिए अगीत कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा बनाई गई है। रामधारी सिंह दिनकर ये है कवि, ठीक है। चलिए, पाठ का प्रवेश पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतु के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के भाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, तो शुक शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। और आला गाता ग्वाल बाल तो गीत गान में डूबा हुआ दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। कवि का मानना है कि नदी और शुक गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान का भी हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा, महज इसलिए अगीत है, सुंदर है या ग्वाल बाल द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, देखो अब यहाँ पे दो चीज़ दिखाई गई आपको। जो ये इंडियन विलेज गांव वाले लोग हैं, यानी कि इंसान हैं, वो अपना गीत सुनाकर अपना दर्द बखा कर सकते हैं, अपना दर्द बता सकते हैं, परंतु जो दर्द नहीं बता सकते, जैसे समुद्र, जैसे झरना, ठीक है, पहाड़, और ये शुक यानी कि तोता, इन सब चीज़ों के बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है। तो गीत तो वो हुआ जो मनुष्य अपना दर्द बता देता है, और अगीत वो हुआ जो पशु पक्षी और प्रकृति अपना दर्द जब बताती है तो वो अगीत हो जाता है, क्योंकि लोग उसे सुन नहीं सकते, वो गीत नहीं होता है, ठीक है। तो अब गीत और अगीत में कौन सुंदर है? चलिए, गाकर गीत विरह के तटीनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों को कहती जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि गाकर गीत विरह के तटीनी। अब समझो इसको। तटीनी यानी कि यहाँ पे नदी के बारे में बात की गई है, देखिए, ठीक है। तो गा कर गीत विरह के यानी कि बिछड़ने के, जब अलग अलग एक नदी में आके सब समा जाती तो वो नदी खुश हो जाती है। जब वही सारी अलग अलग जगह रास्ते अपने अलग अलग रास्ते ढूंढ लेती है तो वो विरह होता है, जब कोई छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो वो गीत सुनाती है अपना दुख का। तटीनी यानी कि नदी, वेगवती बहती जाती है, वेगवती यानी कि नदी बहती जाती है फिर भी। दिल हल्का कर लेने को, अपना दिल हल्का करने को, यानी कि गाना गा के हम अपना दिल हल्का कर सकते हैं, ऐसे बताती है सबको। उपलों को कुछ कहती जाती है। उपले होते हैं साइड साइड की, ये जो तट पे बने रहते हैं ना, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगले में बताया है एक फूल के बारे में। अब सुनिए इसको भी। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी कि अब ये गुलाब भी कहता है, गुलाब का फूल सोचता है कि
काश मुझे भी बोलने की आवाज़ दी होती भगवान ने, विधाता यानी भगवान ने, तब मैं अपने पतझड़ यानी कि जब पतझड़ आता है तब पत्ते वत्ते गिर जाते हैं सब, है ना, तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का जग को यानी संसार को एक गीत सुनाता, अपना दुख बयां करता गीत सुना के, ठीक है। तो ये अगीत है। चलिए, गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी यानी कि झरना, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। यानी कि जो गा गा कर बह रही है निर्झरी, दो चीज़ बता दी ना कवि ने। पहले स्टेंजा में बताया उसने कि किस तरह से वो विरह का गीत गा रही तटिनी यानी नदी, ठीक है। और पाटल मुख खड़ा तट पर है, पाटल यानी कि जो गुलाब है वो मुख यानी कि चुपचाप मौन होकर खड़ा है तट पे, इसी ये नदी के तट पे, ठीक है। तो अब बताइए गीत अगीत कौन सुंदर है, ठीक है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अग पर्ण से उमड़ कर, रह जाते स्नेह में सन कर। तो यहाँ पे शुक की बात की गई यानी कि तोते की, ठीक है। शुक तोते को कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक शुक बैठा होता है, ठीक है, घनी डाल पे, यानी कि पेड़ बहुत हरा भरा होता है, वहाँ पे वो डाली पे बैठा होता है, जो खोते पर छाया देती, और उस डाल पे बैठा होता है जो खोता यानी कि घोंसले पे छाया देती है, ऐसी डाल पे बैठा होता है, ठीक है। और वहाँ पे उसने अंडे को सेत रही होती है, शुकी यानी कि तोता, फीमेल तोता, ठीक है। और गाता शुक जब किरण वसंती, जब शुक जो है वो वसंती किरण यानी कि एक गाना गुनगुनाता है कुछ, ठीक है। छूती अग पर्ण से उमड़ कर, यानी कि सब कुछ मंत्र मुक्त हो जाता था जब वो गाया, ठीक है। रह जाते स्नेह में सन कर, और सारा स्नेह उसमें लिपट जाता था। नेक्स्ट, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, मतलब जो वो स्वर यानी कि गीत जो वो गा रहा था, उनकी आवाज़ तो होती नहीं है, तो जिस तरह से वो बोलते हैं जो आवाज़ उनकी होती है वो उसी से ही अपना गीत सुना रहा था। तो उसका आवाज़ जो थी शुक की, वो स्वर वन में गूंज रहा था। फुला मगन शुकी का पर है, और इसी खुशी से शुकी का भी पर फूल रहा था खुशी से। गीत अगीत कौन सुंदर है, ठीक है। चलिए, ओके। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे दो प्रेमी हैं, एक जब सांझ को यानी कि एक जब शाम को, जब वो लड़का जो है वो शाम को गाना गाने आता है, आल्हा यानी कि गाना, मुस्लिम वर्ड है ये आल्हा, ये उर्दू शब्द है ये। आल्हा यानी कि गीत गाता है। तो पहला स्वर यानी कि जो भी वो गीत गाता है उसका पहला अक्षर, पहला स्वर उसकी राधा को यानी कि उसकी कोई प्रेमिका होगी उसको घर से यहाँ खींच लाता है, यानी कि जहाँ वो गाना गा रहा होता है वहाँ उसे खींच लाता है। चलो अब देखिए, चोरी चोरी खड़ी नीम की, छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना, यूं मन में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो क्या होता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की, यानी कि नीम की जो चोरी चोरी यानी कि छिपके नीम की आड़ में, नीम के पीछे छिपकर उसके गाने को सुनती है, और खुद भी गुनगुनाती है कि हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, यानी कि क्यों ना मैं गीत की कड़ी हुई बिधना यानी कि अपने प्रेमी को कहती है वो कि मुझे गीत का एक स्वर बनना है। यूं मन में गुनती है यानी इसे मन में सोचती है। वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, वो गाता था लेकिन फिर भी किसी तरह से दोनों में अंतर दिख रहा था,
क्योंकि वो गीत गाता था और ये अगीत, यानी कि अपने मन में जो गाते हैं उसे। तो इन दोनों में से कौन सा सुंदर है? अब आखिर में ही, and at last I would like to say thank you to everyone for watching my video, and please like, share and subscribe my channel if you like it. Bye bye.